16. So that the tangents to the curve. क्वेश्चन नंबर 16 कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 और कहते हैं at the points where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. अब आपको क्या करना है, दो टेंजेंट्स हैं, x इक्वल टू 2 पॉइंट पर है, एक x इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट पर है, दोनों का स्लोप इक्वल दिखा दें तो जो टेंजेंट्स वो पैरेलल हो जाएंगी. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7 इंटू 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया, 11 का 0 हो गया, तो 21x स्क्वायर. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 इज, इसे मैं m1 नाम दे देता हूँ, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 84 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2 इज, इसे m2 नाम दे देता हूँ, इसी में 21 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होता है, तो 21 इंटू 4 84 हो जाएगा. हियर m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर द टेंजेंट्स आर पैरेलल. यही प्रूव करना था. So come to question number 17. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. इन्होंने अलग अलग घुमा के उसी चीज को कहा है. ये कहते हैं कर्व दिया हुआ है y is equal to x cube, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy upon dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर. अब उन्होंने कहा, क्या कहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट h कॉमा k इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा. नाउ क्या कहा है उन्होंने, जो इसका टेंजेंट का स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू k, और k यहाँ से देखिए क्या है, कि इसको एच क्यूब लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्यूब. इसको एक तरफ कर लें हम, तो आ गया एच क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. h स्क्वायर कॉमन, h स्क्वायर कॉमन, h माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच विल गिव यू h इज इक्वल टू 0 एंड 3. जैसे ही h 0 लेंगे तो यहाँ पर देखिए k 0 हो जाएगा, एंड एट h इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 3 क्यूब हो जाएगा, दैट इज 27. देयरफॉर द पॉइंट्स आर, एक तो 0,0 हो जाएगा h और k, एंड दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3,27. सो दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. for the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5. y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5. Find all the points at which the tangent passes through the origin. अब इसने फिर से घुमा दिया उसको क्वेश्चन को. The tangent passes through the origin. तो जो x और y की वैल्यू है वो 0 0 है, ना कि h और k की वैल्यू 0 0. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी शैल गेट dy upon dx equal to 4 3 is 12x square minus 2 5 is 10x is power 4. So slope of tangent is, अब मैं m सीधे लिख रहा हूँ, इसमें x पे x रख देंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x is power 4. अब उन्होंने क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है पहले. So the equation of tangent is y minus k is equal to mx minus h. y 0 दिया हुआ उन्होंने, कहा है कि the tangent passes through the origin,
0 माइनस के इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास है 12h² माइनस 10h⁴, ये एम की वैल्यू है, इंटू एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस एच। के की वैल्यू जब इसमें एक्स या एच रखेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, -4h³ माइनस 2h⁵ इज इक्वल टू माइनस एच का मल्टीप्लाई करा देंगे 12h³ माइनस 10h⁵। दोनों तरफ से एक तो ये माइनस कट जाएगा, दूसरा इसमें से 2h³ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच गया 2 माइनस h² इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए आप 2h³ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच गया आपका 6 माइनस 5h²। 2h³ इधर भी है, 2h³ इधर भी है, तो इसको इधर ले आएंगे, 2h³ कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस h² माइनस 6 प्लस 5h² इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2h³ होल h² माइनस का 5h², तो ये हो गया 4h² माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया एड 8h³ इंटू h² माइनस 1 इक्वल 0, विच विल गिव यू h इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 रखेंगे तो इसको 0 रखेंगे तो h इक्वल टू +1 एंड -1। देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ h, 0, 1 एंड -1। इनको इक्वेशन ऑफ कर्व में रख देंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो एट h इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख के, एट h इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2 एंड h इक्वल टू -1 रखेंगे, ये -4 हो जाएगा एंड ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। तो द पॉइंट्स आर 0 0 पहला पॉइंट, कॉमा 1 2 दूसरा पॉइंट, एंड -1 कॉमा -2 आपका तीसरा पॉइंट। इस तरह से देयर आर 3 पॉइंट्स at which the condition holds. Now question number 19, find the points on the curve x² plus y² minus 2x plus minus 3 equal to 0. Question number 19, x² plus y² minus 2x plus 3 equal to, minus 3 equal to 0. तो यहां से देखिए आप dy/dx निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, और उसने कहा है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो पहला जो dy/dx निकालेंगे वहां से स्लोप आ जाएगा m इन द फॉर्म ऑफ h एंड k। दूसरा जो उसने स्लोप दिया हुआ है m1 इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल हैं इसलिए m इक्वल टू m1 रख के वहां से h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये इट इज फॉर योर प्रैक्टिस and do yourself. Now question number 20, find the equation of normal at the point for the curve this. तो equation of curve दी हुई है ay² equal to x³ and the point is, point क्या हुआ है, दिया हुआ है am² am³, am² am³। तो जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, पॉइंट हमें दिया हुआ है तो वहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के बाद हमने इक्वेशन बता रखी है नॉर्मल की जो इक्वेशन है x माइनस एच इक्वल टू -m ब्रैकेट y माइनस के, तो उसमें रख के h की पर ये और k की पर am³ रख के उसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड की जा सकती है। सो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। Now question number 21. Question number 21 is, find the equation of normals to the curve which are parallel to the line this. कर्व दिया हुआ है y is equal to x³ plus 2x plus 6
और नॉर्मल्स की इक्वेशन दे रखी है, नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करना चाहता है जो कि दी हुई लाइन के पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे और -1/m करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। उस स्लोप ऑफ नॉर्मल को इस लाइन के दिए हुए स्लोप के इक्वल रख देंगे, तो वहां से आपकी h और k की वैल्यू निकल जाएगी, पॉइंट निकल जाएगा और देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, डू योरसेल्फ। फिर मैं एक बार बता देता हूं क्या करेंगे। यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा हमको, m उसे अगर मानते हैं हम तो उसको उल्टा करते -1/m कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। और जो दी हुई लाइन है उसका स्लोप हम फाइंड कर लेंगे, दोनों स्लोप्स को, नॉर्मल के स्लोप को और दी हुई लाइन के स्लोप को इक्वल रख देंगे, तो वहां से h और k पॉइंट हमको मिल जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, x माइनस एच इक्वल टू -m y माइनस k से, जहाँ m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। और पॉइंट दिया हुआ है 80² 280 एंड द पॉइंट 80² 280। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट पर h और k की वैल्यू 80² 280 रख देंगे, तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा हमको। और जो आपको एल्गोरिथम बता रखा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज आल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, सो डू इट एट योर ओन। नंबर 23। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 23 के स्टार लगा हुआ है, और स्टार का मतलब है वो कुछ विशेष क्वेश्चन है ये। तो कहते हैं प्रूव दैट x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स। अब कट एट राइट एंगल्स का मतलब है कि दोनों के जो स्लोप्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा टेंजेंट्स का। तो मान लीजिए एक कर्व सपोज करें ये है, इसकी टेंजेंट ये वाली हो गई, और दूसरा कर्व कहीं पर इस तरह से मान लें हम, इसकी टेंजेंट ये हो गई, तो दोनों एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करेंगी, तब हम इसको कहेंगे कट एट राइट एंगल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस लेंगे अलग अलग, और दोनों इक्वेशंस लेके उनके स्लोप्स निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1 मान लेता हूं मैं इसको, 1 अपॉन 2, इसमें h और k हम इसलिए लेंगे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी k दिया हुआ है, तो इसे हम फिलहाल y और x भी मान लेते हैं इक्वेशन को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1 इक्वल 1 अपॉन 2y एंड द सेकंड इक्वेशन इज xy इज इक्वल टू k, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्रोडक्ट 2 से, प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, k का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx इंटू एक्स इक्वल टू माइनस वाई आ गया, और dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स। तो स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट इज m2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। नाउ both curves cut at right angles, therefore m1 into m2 equal to -1 implies m1 है आपको 1 अपॉन 2y इंटू -1 अपॉन -y अपॉन x इज इक्वल टू -1,
सो y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 1/2x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 जैसे हम इसमें रखेंगे देन y इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और यहाँ से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। इन दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेकंड टर्म में रख देंगे, तो नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू k इम्प्लाइज x है 1/2, y है 1/√2 इज इक्वल टू k। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू k स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था, तो QED। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 is find the equation of tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at the point x naught y naught। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन पहले एक आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन वहां पर पॉइंट नहीं दिया हुआ था, इसमें पॉइंट दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m is equal to b square x naught upon a square y naught। Equation of tangent is y minus y naught is equal to m x minus x naught। y minus y naught is equal to m की वैल्यू रख देते हैं b square x naught upon a square y naught इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये जो टर्म है एक तरफ करिए, वो इधर ये वाली टर्म उधर ले जाइए, तो हो गया ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या मिलेगा हमको? ये आ जाएगा वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो है गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग -1 के इक्वल हो जाएगा, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए ये 1 के इक्वल है, तो आ जाएगा यहाँ से एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर minus y naught upon b square equal to 1. This is the required equation of tangent. नेक्स्ट नॉर्मल की इक्वेशन भी इसमें पूछी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस एम वाई माइनस वाई नॉट। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस एम हमें पता है ये रहा बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट। यह आ जाएगा, इधर लें इसको, तो x माइनस एक्स नॉट इंटू ए स्क्वायर वाई नॉट
इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट। इसको आगे सॉल्व करें हम तो ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। अब जो एक्स नॉट वाई नॉट की टर्म्स हम एक तरफ कर लें तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट प्लस का बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this is your required equation of normal. Question number 25 है, find the equation of the tangent to the curve y is equal to रूट 3x माइनस 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0। तो प्यारे बच्चों ये जो है उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट 3x माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0 हो जाएगा, तो 3/2 रूट 3x माइनस 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3/2 रूट 3h माइनस 2। नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो क्या है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इस, जब इसको y स्क्वायर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रखेंगे तो m1 इज इक्वल टू 2। दोनों का घात पैरेलल है। नाउ m इज इक्वल टू m1 पैरेलल के केस में, तो 3/2 रूट 3h माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले जाइए, इसको ले जाइए, तो रूट 3h माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 3h माइनस 2 इज इक्वल टू 9/16। 3h इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2, तो 16 2 32 and 9 41/16, h इज इक्वल टू 41/48। यहाँ से h मिल गया, इसमें रखेंगे तो आपको y मिल जाएगा यानी k मिल जाएगा। देन k इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 41/48 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट, ये 3 से 16 टाइम्स कट गया, 41/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 टू जा 32, 41 में से गया 9/16 हो जाएगा रूट का, इज इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास h आ गया, हमारे पास k आ गया, और इस h की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो स्लोप भी आ जाएगा, एंड स्लोप m इज इक्वल टू 3/2 रूट, ये 3h माइनस 2, ये रूट 3h माइनस 2, इसकी वैल्यू 3/4 आ चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको रख देता हूँ इंटू 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 पर पहुँच जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 यानी y माइनस k 3/4 इज इक्वल टू m यानी 2x माइनस 41/48। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 48x माइनस 41/24 हो जाएगा, 4 से 6 टाइम्स कट जाएगा और 6 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये आ गया
24y minus 18 is equal to 48x minus 41. 48x इधर है ये, माइनस का 24y भी उधर ले गए और 41 को उधर ले आए, तो माइनस 18 प्लस 41, तो आ गया 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 123. यही आपका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन दे रखिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, पॉइंट दिया हुआ है 3 sin x है, एंड पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, वहां से x इक्वल टू 0 रख के उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, m आ जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है उसको, तो -1 अपॉन m करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा. तो फॉर प्रैक्टिस डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 27. द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, 2y डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू 4, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन y आ जाएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 2 अपॉन k. और उसने क्या कहा है, वो इस टेंजेंट की ही इक्वेशन है y इक्वल x प्लस 1 की. तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन is m1 is equal to 1. Now m is equal to m1 implies 2 upon k is equal to 1 implies k is equal to 2. k is equal to 2 जैसे हम रखेंगे तो यहाँ से h is equal to आ गया 1. तो 1, 2 पॉइंट हो गया. तो द पॉइंट इज 1, 2. So students, option is A. It is all your tangent and normal. So thank you very much.